नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दू। नीट परीक्षा को लेकर कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक का आरोप लगा है, जिसके बाद इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस परीक्षा में तकरीबन 24 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा कराने वाले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सफाई देते हुए किसी भी तरह के पेपर लीक के खबरों से इनकार किया है। परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी किया और मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। बोकारो में एपीएन न्यूज ने छात्रों से इस बारे में बातचीत की और उनकी राय भी जाने। देखिए आप भी सुनिए। देखिए, नीट के एग्जाम के रिजल्ट के बाद जो प्रकरण सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, कुछ लोगों पे कार्रवाई भी की गई है। लेकिन हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो अभी जो है एग्जाम की तैयारी कह लें या फिर आगे चलकर ये जो है नीट का एग्जाम देंगे, उसकी तैयारी को लेकर ये लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे पेपर लीक ना हो और ऐसा हो सके कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए जिससे पेपर लीक ना हो सके। सेम ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, उससे प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। लाइक उससे होगा ही नहीं क्योंकि सब अपना अपना लाइक ये सब जो हो रहा है पेपर लीक एंड ऑल, फिर पेपर जो भी मतलब कम 7-18 वो सब नहीं होगा। मेजरली ऑनलाइन ही होना चाहिए क्योंकि जैसे IIT एंड JEE बाकी सारे भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो भी इतने पेपर लीक्स एंड ऑल्स में नहीं होता। तो सेम वैसे ही हो तो नीट में भी वैसा कुछ नहीं हो सकता और किसी भी फ्यूचर किसी का भी बर्बाद नहीं होगा। किसको मानते हैं जिम्मेवार जो ये पूरा तरीका से जिस तरीके से पेपर लीक किया, किसको जिम्मेवार मानते हैं? NTA। क्या करना चाहिए? इस सब को जेल भेजना चाहिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। क्या कर रहे? 4 जून को रिजल्ट क्यों आया सर? 4 जून को रिजल्ट क्यों आया? कब आना चाहिए था? 13 नहीं तो 14 को था, उस दिन आना चाहिए था ना। एक तो सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम जो है NTA कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। अब पहले CBSE कंडक्ट कराती थी तो पेपर लीक होता भी नहीं था। अब जो है बहुत बार पेपर लीक हो जाता है। जैसे हरियाणा में एक सेंटर है, उसमें 8 बच्चे सेम मतलब रोल नंबर उनके 400 के मतलब सेम थे और सबके 720 में 720। ये तो ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब एक दिन पहले पेपर देखा गया हो या फिर कोई जैसे मान लीजिए सेंटर पे आप गए तो उस सेंटर पे जो टीचर रहता है ना, वो पेपर कुछ पैसे लेके बता देते हैं। जो भी हो अमाउंट तो पता नहीं, वो बड़ा ही अमाउंट होगा। एग्ज़ाम है नीट एग्ज़ाम, उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम में करवाना चाहिए और NTA के जितने भी डिपार्टमेंट वाले के उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाना चाहिए ताकि वो जितने भी ये सब जो मिले जुले हैं ये सब चीज़ में उनको सख्त से सख्त उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि आगे और ना हो सके ये सब। तो देखिए, ये बच्चों की राय है, हम नहीं कह रहे, ये बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम का जो प्रक्रिया है वो चेंज होना चाहिए, NTA पे कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार भी इसमें दोषी है, सरकार पर भी जो है इसको ध्यान देना चाहिए। सहयोगी अंकुश के साथ मैं नीरज, APN न्यूज़ बोकारो।